हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस स्टोरी में। दोस्तों, इस स्टोरी से हम सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, सेंटेंसेस और वोकैबुलरी, वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द प्रॉमिस ऑफ लव। प्रॉमिस मीन्स वादा, ऑफ लव मीन्स प्यार का, यानी प्यार का वादा। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन दोस्तों। A kind पुलिस ऑफिसर लिव्ड, यानी एक दयालु पुलिस अधिकारी रहता था, with his beloved granddaughter। with माने साथ, his माने अपने, beloved माने प्रिय, granddaughter माने पोती के साथ, यानी एक दयालु पुलिस ऑफिसर अपने पोती के साथ रहता था। रिया, जिसका नाम दोस्तों रिया था। He loved, वो प्यार करता था, हर उससे, मोर देन एवरीथिंग, सारी चीजों से ज्यादा, इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी दोस्तों संसार में उस रिया से सारी चीजों से ज्यादा प्यार करता था। बट लेकिन सम एनिमीज वांटेड टू हार्म हिज फैमिली, लेकिन कुछ दुश्मन चाहते थे नुकसान पहुंचाना हिज फैमिली, उसके परिवार को। सो इसलिए टू प्रोटेक्ट रिया, रिया की रक्षा के लिए, he appointed a young man, उसने एक नौजवान आदमी को अपॉइंटेड, नियुक्त किया, नेम्ड अर्जुन, जिसका नाम अर्जुन था, एज हर बॉडीगार्ड, एक अंगरक्षक के रूप में। बॉडीगार्ड मीन्स दोस्तों अंगरक्षक होता है। दोस्तों इस पैरा से हमें ये पता चला कि एक दयालु आदमी रहता था अपनी प्रिय पोती के साथ, जिसका नाम रिया था। वो बहुत प्यार करता था, बहुत सबसे यानी सारी चीजों से ज्यादा संसार में उस रिया से प्यार करता था, लेकिन कुछ दुश्मन जो थे वो चाहते थे उस फैमिली को नुकसान पहुंचाना। इसलिए रिया की रक्षा के लिए उसने एक नौजवान आदमी को नियुक्त किया या रखा, जिसका नाम अर्जुन था, एक बॉडीगार्ड के रूप में। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एट फर्स्ट, पहले तो, रिया डिड नॉट लाइक अर्जुन एट ऑल, रिया ने नहीं पसंद किया अर्जुन को, एट ऑल, बिल्कुल भी, यानी सबसे पहले तो रिया ने अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। ही वॉज स्ट्रिक्ट, वह कठोर था यानी सख्त था, सीरियस, गंभीर था, एंड ऑलवेज फॉलोड हर, दोस्तों ये फॉलो इस सेकंड फॉर्म फॉलोड है, यानी हमेशा वो पीछा करता था, हर माने रिया का, लाइक अ शैडो, परछाई की तरह। रिया फेल्ट दैट अर्जुन ओनली ट्रबल हर, रिया ने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म दोस्तों फेल्ट, कि अर्जुन उसे केवल परेशान किया है। बट लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था, एंड ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और हमेशा रक्षा की थी, हर उसकी यानी रिया की, इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में। तो पहले तो रिया ने अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं पसंद किया, क्योंकि वो जो अर्जुन था वो बहुत कठोर था, सख्त था और गंभीर भी था, और वो हमेशा पीछा करता था रिया का, परछाई की तरह। रिया ने महसूस किया कि अर्जुन केवल उसे परेशान किया है, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि वह बहुत बहादुर था और हमेशा उसकी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रक्षा की थी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। अर्जुन हैड अ डीप सीक्रेट, अर्जुन के पास एक गहरा राज था यानी रहस्य था। हैड मीन्स दोस्तों हैज की थर्ड फॉर्म है, हैड मीन्स पास है, हैड मीन्स पास था, और डीप मीन्स एक गहरा, सीक्रेट मीन्स राज, यानी अर्जुन के पास एक गहरा राज था। इन रियलिटी, वास्तव में, ही हैड बीन सेंट, यानी वास्तव में उसे भेजा गया था। दोस्तों हैड बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझ लीजिए ये पैसिव वॉइस है। बाय ए विल पीपल टू किल रिया, बुरे लोगों के द्वारा रिया को मारने के लिए उसे भेजा गया था। His heart was full of confusion, उसका दिल भरा हुआ था उलझन में। Should he choose, क्या उसे चुनना चाहिए, the path of evil, यानी बुराई का, और या listen to the voice, या आवाज सुननी चाहिए, of his own heart, अपने खुद के दिल की।
दोस्तों क्या हुआ कि ये अर्जुन जो था उसके पास एक गहरा राज था। तो राज यही था कि उसको जो इसके दादा ने नियुक्त किया था वो कुछ गुंडे उसी को मारने के लिए भी भेजे थे। असल में वही लोग उसे मारने के लिए वो बुरे लोग भेजे थे रिया को मारने के लिए। और उसका जो दिल था यही उलझन में पड़ा रहता था कि ये गलत काम के साथ मतलब गलत रास्ता हम चुने या अपने दिल की आवाज सुने। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। वाइल लिविंग क्लोज टू रिया, रिया के पास रहते हुए अर्जुन ने देखा हर इनोसेंस यानी उसकी मासूमियत। दोस्तों एक इनोसेंट होता है उसका मतलब होता है निर्दोष, और ये इनोसेंस है इसका मतलब है मासूमियत। हर स्माइल उसकी मुस्कान एंड हर काइंडनेस और उसकी दयालुता स्लोली धीरे धीरे लव्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हर स्टार्टेड ग्रोइंग इन हिज हार्ट, यानी धीरे धीरे लव एंड रिस्पेक्ट यानी प्यार और इज्जत फॉर हर यानी रिया के लिए स्टार्टेड ग्रोइंग यानी बढ़ना शुरू हो गई इन हिज हार्ट उसके दिल में। हिज हार्ट वॉज नो लॉन्गर द सेम एज बिफोर, यानी उसका दिल अब नहीं रहा द सेम एज बिफोर मीन्स दोस्तों पहले की तरह। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। वन डे एक दिन रिया केम टू नो द ट्रूथ अबाउट अर्जुन। एक दिन रिया ने जान गई या पता हो गया द ट्रूथ सच्चाई का अबाउट अर्जुन के बारे में, यानी एक दिन रिया को अर्जुन के बारे में सच्चाई का पता चल गया। शी फेल्ट उसे महसूस हुआ, फील की सेकंड फॉर्म देखो 2 बार आ गई। दोस्तों मोस्टली जितनी भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस ज्यादा यूज होता है, तो पास्ट वर्ब जो है दोस्तों वो आप लोगों को बहुत ही समझने में आएगा। मोस्टली पास्ट वर्ब ज्यादा यूज होता है कहानियों में दोस्तों। शी फेल्ट उसने महसूस किया वेरी सैड बहुत उदास एंड बिट्रेड और ठगी हुई महसूस की उस लड़की ने रिया ने। बट लेकिन अर्जुन ने फैसला किया दैट की ही हैड चेंज्ड नाउ, वह अब बदल गया था। ही फाउट ब्रेवली उसने लड़ाई की बहादुरी से अगेंस्ट द सेम एनिमीज, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, द सेम एनिमीज यानी जो दुश्मन उसे भेजे थे, हु हैड सेंट हिम जिसने उसे भेजा था, एंड रिस्क्ड हिज लाइफ और अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला टू सेव रिया को बचाने के लिए। तो दोस्तों एक दिन रिया ने वो सच्चाई जान गई जो अर्जुन के बारे में, वो सच्चाई जो थी वो कि मारने के लिए जो आया था उसको पता चल गया। उसने अपने आप को बहुत दुखी और ठगी हुई महसूस की, लेकिन अर्जुन ने अब फैसला कर लिया था खुद को बदलने के लिए कि वह बदल चुका था और उसने लड़ाई की उन जो दुश्मन लोग भेजे थे, एनिमी यानी भेजे थे, उसी के विरोध में अर्जुन ने लड़ाई की, वो भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर रिया को बचाने के लिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पैरा और लास्ट पैरा दोस्तों, तो इस स्टोरी को पूरा देख कर जाना, आपको बहुत ही इंग्लिश की समझ बढ़ेगी। इन दी एंड अंत में दोस्तों इसे दा नहीं पढ़ा जाएगा, इसके आगे जो लेटर है वो वावेल साउंड है, इसीलिए दा को दी पढ़ा जाएगा। इन दी एंड अंत में रिया फॉरगिव अर्जुन, रिया ने अर्जुन को माफ कर दिया। शी अंडरस्टूड वो समझ गई थी दोस्तों, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म, वो समझ गई थी। हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी एंड सैक्रिफाइस और कुर्बानी, तो रिया ने समझ गई थी उसकी ईमानदारी और कुर्बानी को देखकर अर्जुन को माफ कर दिया। द स्टोरी गिव्स कहानी गिव्स देती है द मैसेज संदेश दैट की ट्रू लव कैन चेंज, सच्चा प्यार बदल सकता है, कैन मिल सकता है अ पर्सन एक आदमी को, एंड मेक हिम और उसे बना सकता है अ गुड ह्यूमन बीइंग एक अच्छा इंसान। तो दोस्तों इस स्टोरी ने यही संदेश दिया, एक सच्चा प्यार जो है वो एक आदमी को एक सच्चा इंसान बना सकता है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।